Now we have a question. Discuss the prelude as an autobiographical poem. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द प्रिल्यूड को एक आत्मकथात्मक यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल कविता कहना बिल्कुल सही है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है अपने जीवन की कहानी खुद लिखना। द प्रिल्यूड वास्तव में वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन के अनुभवों, विचारों, भावनाओं का एक विस्तृत और काव्यात्मक इन्होंने एक वर्णन करा है। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ के बचपन से लेकर युवावस्था तक के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को बताती है। इसमें उनके शुरुआती दिन, प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध, उनकी शिक्षा, उनकी यात्राएं और उनके व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव शामिल हैं। यह उनके जीवन की एक सिलसिलेवार कहानी की तरह है जिसे उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। कविता में वर्ड्सवर्थ खुलकर अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे अलग अलग घटनाओं ने उन्हें प्रभावित किया, उनके विचार कैसे बने और उनकी भावनाएं कैसे विकसित हुई। यह हमें उनके अंदर की दुनिया को करीब से देखने का मौका देता है। जैसा कि इसके उपशीर्षक ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड से भी पता चलता है, कविता मुख्य रूप से वर्ड्सवर्थ के अपने मन के विकास पर केंद्रित है। वह बताते हैं कि कैसे उनके शुरुआती अनुभव, शिक्षा और विभिन्न घटनाओं ने धीरे धीरे उनके सोचने के तरीके, उनकी कल्पना और उनकी काव्य प्रतिभा को आकार दिया। यह उनकी आंतरिक जीवन की एक खोज है। पूरी कविता में वर्ड्सवर्थ ने मैं का प्रयोग करते हैं जो इसे एक व्यक्तिगत और आत्म यानी ऑटोबायोग्राफिकल रूप देता है। वह अपने ही अनुभवों और विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह उनकी अपनी कहानी है। द प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ अपनी भावनाओं और अनुभवों को बहुत ईमानदारी और गहराई से व्यक्त करते हैं। वह अपनी कमज़ोरियों और शंकाओं को भी साझा करते हैं, जिससे कविता और भी व्यक्तिगत और विश्वसनीय लगती है।